और एक वृद्ध अपनी बेटी को राम राम, एक वृद्ध अपने बेटे को पीठ पे बिछाए पहाड़ी पार कर रहा है, यानी पहाड़ों से ही उसको निकलना। एक पहाड़ी चढ़ गया, दो पर चढ़ गया, अब एक तो बूढ़ा शरीर, फिर बेटा तो एक पेड़ के नीचे समझा, और सांसें भी उसकी अब थक गई हैं, चल रही हैं तेज तेज, क्योंकि इतनी श्रम कर डाली है ना, सांसें फूल रही हैं। उधर से स्वामी रामतीर्थ निकले, देखा वो बूढ़ा बैठा हुआ है, उसका बेटा भी बैठा है। बोले दादा आप बुरा न माने, एक बात ध्यान रखना, ये बात सुन लो, ये युवापन है, ये जवानी तो किस काम की, यदि किसी के हम काम आ गए, बोलो किसी की थोड़ी मदद कर दिया, किसी की सहायता कर दिया, मतलब किस दिन के लिए युवा हुए, बोलो। स्वामी रामतीर्थ एक बैरागी हैं, सन्यासी हैं भैया, एक सन्यासी हैं, और सन्यासी किसी को छूना भी, वो दूर से भिक्षुक जो होता है, भिक्षु होता है, वो दूर से अपना भिक्षा ले लेता है भैया, लेकिन इस बात को नहीं। बोले दादा यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस बेटे को तुम्हारे ले लें गोद में। वो बुढ़ा कहने लगा स्वामी जी को नमो नारायण नमो नारायण। इसके लिए स्वामी जी बहुत बड़ी बात है आपने जो कही, और आंख में आंसू आ गए। बोला स्वामी जी ये कोई बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है, और बेटी माँ बाप पे बोझ नहीं होती है स्वामी जी। आपने कहा इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुमको गोदी में कैसे दे सकता हूं, फिर आप त्यागी हैं, एक सन्यासी हैं, आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात थकान की, स्वामी जी बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती हैं, बेटे बाप पे बोझ नहीं होते, बोझ होते हैं उनके कुर्त, उनके विचार, उनका व्यवहार, ये माँ बाप के लिए बहुत माने रखता है। तो मैं यही बता रहा हूं, ये आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। राजा हिमांचल कहने लगे क्या सोच रहे हो देवी, मुझे बिटिया से प्रेम नहीं, जाओ अब तुम्हें बेटी से प्रेम है तो जाकर बताओ। अब जो तुम्हें सुता परने के बेटी पे बोलो करई सु तप जो मिले महेशु आन उपाय न मिटई कलेशु। इतनी बेटियां बैठी, इतने भैया लोग बैठो, अपने व्यवहार से माँ बाप की आंख में यदि आंसू आ गए तो जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे, ये नोट कर लो। मैया स्वयं गई और कहने लगी मैंने सपना देखा। माँ सुनो माँ, तो असदीख मैं सपन सुनामो तो सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेशो मोह करे जाय तपसैल कुमारी नारद कहा सो सत्य बिचारी। जब इस बात को सुना
तो हामी तो भर दिया, लेकिन ममता हम कहते ऊका छोड़ो, बेटी तो जंगल जा रही, इतनी बेटियां हैं बैठी यहाँ पे, इतने भैया लोग बैठे हो, किसी का बच्चा बच्ची पढ़ने बाहर जब चले तो माँ बाप से पूछो क्या दर्द होती, क्या तकलीफ होती, और यहाँ तो बेटी जंगल जा रही है। तब तक एक ऋषि आए थे, नाम वेद शिरामुनि, आई तब सबई कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए। पार्वती की महिमा जब सुना, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए। बेटी आई जंगल में, यानी माँ भगवती, माँ भगवती आई जंगल में, क्योंकि जब पार्वती की महिमा सुना दिया, बेश तेरा ऋषि सबके दूर हो गया भ्रम, जाने दिया बेटी को। जंगल में आई मैया, कैसे तपस्या करी, उड़धर उमा प्राण पथ चरना, जाए विपिन लागी तप करना, अत सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजे सब भोगु, सम्मत साहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परी सुखाई, तीन साहस सम्मत सोए खाई, उनि पर हरेउ सुखायो परना, उमय नाम तब भयो अपर्णा, देख उमय तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आमय पिता बुलावन जब ही हठ परिहर घर जायो, तब ही मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, तब जानो प्रमाण बागीसा। तब मेरी बात एकदम सत्य समझ लेना, ये आकाशवाणी ने बता दिया। खैर मैया ने पहले फल फूल से काम चलाए, फिर पानी के जो बुदबुदे बन जाते वो बतासे, ये चाट वाले वो मिठाई वाले न समझ लेना। हाँ हाँ, कि हम कुछ और बतावें और तुम अर्थ का अनर्थ भाव लगा जाओ। आजकल अर्थ का अनर्थ तुरंत भाव लोग लगा लेते हैं, और जब तक कोई चीज का पता न हो तब तक उसमें उंगली भी मत करना। एक भैया थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखों के संग में रहते थे, तो ज्यादा नहीं 4 शब्द इंग्लिश के सीख पाए, यस नो